हाय गाइस, क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज आपके लिए लेक्चर में लेके आ गया हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल का या मेंस्ट्रुएशन का जो आप बोलो। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, तो एफआरएस पढ़ा हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एमआरएस पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड बेबी फॉर्मेशन लास्ट सेक्शन में मैंने आपको बताया, और आज अपन बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। ठीक है, ये साइकिल बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे गर्ल्स की एक तरीके से बोल सकते हो उनका पूरा मूड एंड ऑल सब कुछ डिसाइड होता है, और यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेबी फॉर्मेशन का भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है अपन पढ़ने वाले हैं, ये बेसिकली मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिनको नहीं पता हो, ये गर्ल्स में होता है, लड़कियों में होता है। जब प्यूबर्टी हिट होती है उसके बाद उनको पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब क्या, लड़कों को नहीं जानना चाहिए? अरे तुमको सबसे पहले जानना चाहिए, तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इधर देखो, मेंस्ट्रुएशन क्या है भाई। मेंस्ट्रुएशन और अ पीरियड इज द मंथली शेडिंग ऑफ द यूटेरिन लाइनिंग एंडोमेट्रियम। मैंने बताया था, एग अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो दिस पर्टिकुलर वॉल विच इज नोन एज एंडोमेट्रियम। ठीक है, इस पर्टिकुलर वॉल को अपन क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये क्या होती है बेसिकली ना यार, बेसिकली जब ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है ना, तो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है, बच्चा बनेगा। इधर अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अपने को बेबी को फॉर्म करने का है। लेकिन जब जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है, जब जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है, तो यही पर्टिकुलर एंडोमेट्रियम वॉल जिसने अपने को 20-25 दिनों में प्रिपेयर किया था, अब उसका कुछ काम नहीं रह जाता, और वो सर्विक्स से होते हुए वजाइनल कैविटी के थ्रू बाहर आने लगती है, जिसको अपन पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, इन फीमेल्स टिपिकली लास्टिंग 3 to 7 डेज। सबके डिफरेंट लाइक डेज होते हैं, साइकिल्स होते हैं, फेजेस होते हैं। किसी को 3 दिन, किसी को 1.5 दिन, किसी को 5 दिन, 7 दिन, डिपेंडिंग ऑन लाइक कि कैसा आपका रूटीन एंड ऑल, ये सब है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ठीक है, बट 3 to 7 डेज के लिए होता है। इट इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्टिव साइकिल का। when an egg remains unfertilized resulting in vaginal bleeding and the release of blood, tissue and mucus। ठीक है, तो टिश्यूज, ब्लड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, बेबी फॉर्म करना है ना यार, एक जिंदा बेबी को बनाना है तो उसको ब्लड वगैरह भी सप्लाई करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, है ना, वेन्स होती हैं। जब ये एंडोमेट्रियम वॉल पूरी शेड होती है तो ब्लड वगैरह भी बाहर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मूड स्विंग्स वगैरह आते हैं, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, बट ये थोड़ा पेनफुल प्रोसेस भी होता है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये ग्राफ आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मैं ग्राफ को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, इस ग्राफ को मैं जूम, अरे कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, हाँ ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे इस ग्राफ को, इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, यही अगर आपने समझ लिया ना तो आपका काम हो जाएगा। देखिए, फीमेल बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं, जैसे एस्ट्रोजन, ये लीडिंग फीमेल हार्मोन होता है, मतलब उनका मेन हार्मोन होता है। फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, ओके। इस हार्मोन का काम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही हार्मोन रिलीज होते हैं ओवरी से, ये दोनों ही हार्मोन रिलीज होते हैं ओवरी से। बाकी यहाँ पे 2 और हार्मोन हैं, FSH, इसका फुल फॉर्म होता है प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने राजा बाबू लोग, इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है भाई, स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो थोड़ा मैनेज कर लेना, आज थोड़ा जल्दी में लेक्चर लिया जा रहा है। ठीक है, और अगला एक हार्मोन यहाँ पे होगा LH, इसको अपन बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे, ये ओवरी से रिलीज होते हैं, और ये दोनों ही हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस में आपको मिलेगी, ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन का एक पार्ट होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखेंगे, हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ये बेटा ना, ये 28 to 30 डेज का साइकिल होता है, प्रॉपर 28 to 30 डेज का साइकिल होता है, और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ये इसको देख लेते हैं। सबसे पहले
देखेंगे दो ओवरीज हैं, दो ओवरीज हैं। लेट अस सपोज हम डे 1 से स्टार्ट करते हैं, डे 1 ऑफ पीरियड, डे 1 ऑफ पीरियड। पीरियड आ गया, किसी को पीरियड आ गया, तो पीरियड आया तो ये पर्टिकुलर जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये पर्टिकुलर लाइंस जो आपको दिख रही है ना, ये है एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस। दिस लाइन इज शोइंग व्हाट, एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस। अब पीरियड आया तो एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस कम हो जाएगी, एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस कम हो जाएगी, शेडिंग होगी यहाँ पे, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ब्लड के साथ में म्यूकस वगैरह बाहर आएगा, एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम, ठीक, बराबर क्या? ये हमको नहीं पढ़ना है, मतलब इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। बट जैसे ही पीरियड आया ना, तो इस वाले एग के लिए पीरियड आया था, मतलब ये वाला एग, इस पर्टिकुलर ओवरी से निकला हुआ एग मैच्योर हो गया था, फर्टिलाइज नहीं हो पाया था, इस वजह से पीरियड आया। अब डे 1 पे ही ना, डे 1 पे, एट डे 1 ऑफ पीरियड, आप क्रोनोलॉजी देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डे 1 पे ही ना, डे 1 किसका, पीरियड्स का, डे 1 जब होगा पीरियड्स का, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो पिट्यूटरी है ना, पिट्यूटरी, ये रिलीज करेगी क्या, ये रिलीज करेगी FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इससे क्या होगा, कि जो सेकंड वाली ओवरी है ना, जो सेकंड वाली ओवरी है, मैंने बताया था कि ओवरीज अल्टरनेटली एग को रिलीज करती हैं, ये जो सेकंड वाली ओवरी है ना, ये उसी पर्टिकुलर सेम डे से, जिस दिन पीरियड्स आए उसी पर्टिकुलर सेम डे से एक एग को अदर ओवरी विल स्टार्ट मियोसिस, यहां पे मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा, और वन एग विल start its maturation, ठीक है। जैसे ही डे 1 होगा पीरियड का, उसी टाइम पे FSH रिलीज होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा, और दूसरी वाली ओवरी क्या करेगी, एक एग को मैच्योर करना स्टार्ट कर देगी। बात बराबर। अब भाई पीरियड्स चलेगा 5-6 दिन, जो भी है पीरियड्स चलेगा, और सेम टाइम पे दूसरे वाले ओवरी में क्या हो रहा है, दूसरे वाले ओवरी में एक एग मैच्योर भी हो रहा है। बात बराबर। जब एग मैच्योर हो रहा है तो उस टाइम पे ये रिलीज करेगा, ओवरीज क्या रिलीज करेंगी, एस्ट्रोजन। जब एग का मैच्योरेशन चल रहा है तो ओवरीज क्या रिलीज करेंगी, एस्ट्रोजन। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे यहां आते आते, मतलब डे 3 डे 4 के बाद जैसे जैसे ओवरी में एग मैच्योर होने लगेगा, एस्ट्रोजन, जब आपका पीरियड्स खत्म हो जाएगा, बेसिकली गर्ल्स में पीरियड्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद एस्ट्रोजन लेवल क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। एस्ट्रोजन का लेवल क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। कहानी यहां तक की क्लियर है, कहानी यहां तक की क्लियर है। उसके बाद यहां पे आप देख पा रहे हो, ये पर्टिकुलर स्टेट आप देख पा रहे हो, एग पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है, एग पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है, और एग का हो गया ओव्यूलेशन, मतलब एग रिलीज हो गया फैलोपियन ट्यूब में। जब एग रिलीज हो गया फैलोपियन ट्यूब में, तो जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है ना, बचा हुआ स्ट्रक्चर ये बना लेता है एक ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कॉर्पस, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। ध्यान से देखेंगे, एग रिलीज हो गया, एग रिलीज हो गया कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में। उसी सेम टाइम पे पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी क्या करेगी, LH रिलीज करेगी। अब जरा मैं ध्यान से आपको एक बार बता दूं, मैं यहां पे एक पेज ऐड कर लेता हूं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आई विल ऐड अ पेज ओवर हियर so that I can explain you in a better manner. Okay, I have added a page. Now listen. At day 14, egg will be released. Egg is released. फिर क्या होगा, पिट्यूटरी will release what, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक तो रिलीज हो गया, जो बचा हुआ बनेगा, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक, जिस सेल में एग का मैच्योरेशन हुआ था, एग
cell will form what? Luteus, corpus luteum, corpus luteum. अब ये कॉर्पस ल्यूटियम ना, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेगा? दिस कॉर्पस ल्यूटियम एक रिलीज हो चुका है, फैलोपियन ट्यूब में जा चुका है. दिस कॉर्पस ल्यूटियम will release more amount of progesterone and plus एस्ट्रोजन. थोड़ा सा ज्यादा क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन थोड़ा सा रिलीज करेगा. अच्छा, इस प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? ये यूट्रस को सिग्नल देता है कि भाई तुम प्रिपेयर रहो. यूट्रस की वॉल को बोलता है कि तुम प्रिपेयर रहो. एक यहां से रिलीज हो चुका है डे 14 पे, और हो सकता है अगर फर्टिलाइज हो गया, अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो बेबी का फॉर्मेशन अपने को करना है. इसलिए एक के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आप तैयार रखो, मतलब एंडोमेट्रियम वॉल को थिक करके रखो. ये प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है. अब इसकी बात सुनकर के यूट्रस क्या करेगा? अपनी लाइनिंग को थिक करने लगेगा. अपनी लाइनिंग को क्या करने लगेगा? थिक करने लगेगा. ध्यान देंगे, ये प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ना, यूट्रस को सिग्नल देने के बाद एक और काम करता है कि इस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो जल्दी शेड नहीं होती, मतलब जल्दी बाहर नहीं निकलती है. इसके लिए वो प्रॉपरली एक टाइम तक वेट करता है. अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ही आप मतलब क्या बोलते हैं, विमेंस में पीरियड्स आते हैं, अदरवाइज नहीं आते. ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? यूट्रस की लाइनिंग को और ज्यादा थिकन करना, मतलब उसके लिए सिग्नल देना बेसिकली. और इस हार्मोन के बाद यूट्रस की वॉल जो होती है वो थिक होना स्टार्ट हो जाती है. यहां तक की कहानी क्लियर है. डे 14 पे एक रिलीज हुआ और उसके बाद पिट्यूटरी रिलीज करेगी LH, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सेल विल फॉर्म क्या? कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज, ध्यान से देखेंगे, एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यही कॉर्पस ल्यूटियम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यही कॉर्पस ल्यूटियम किसमें टर्न हो जाएगा? यही कॉर्पस ल्यूटियम विल टर्न इनटू कॉर्पस एल्बिकैन. ठीक है, कॉर्पस एल्बिकैन. ये कॉर्पस एल्बिकैन जो होता है, ये एक मिनट मेरे को स्पेलिंग चेक कर लें दो, एक मिनट. स्पेलिंग है एल्बिकैन्स होता है. हाँ ठीक है. ल्यूटियम यहाँ पे ई है. यार स्पेलिंग मिस्टेक जल्दबाजी में ज़्यादा हो जा रही है, और मुझे एक जगह पे जाना है गाइस. ठीक है, एल्बिकैन. ओके, दिस विल फॉर्म कॉर्पस एल्बिकैन. ये कॉर्पस एल्बिकैन क्या बोल रहा हूं मैं यार, तुम समझो. ठीक है, ये कॉर्पस एल्बिकैन जो है, इट डज नॉट रिलीज एनीथिंग. अब ये कुछ भी रिलीज नहीं करता, ये कुछ भी रिलीज ही नहीं करता, ये बेकार है, कुछ भी रिलीज नहीं करता. अब जब कुछ रिलीज नहीं हो रहा है तो यूट्रस की वॉल को प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है. बात बराबर है क्या? कॉर्पस एल्बिकैन कुछ रिलीज ही नहीं कर रहा है, तो जब प्रॉपरली सिग्नल ही नहीं मिल रहा है तो अब क्या होगा? यूट्रस की वॉल फिर से वीक होने लगेगी और इस तरीके से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा. इस तरीके से वो पर्टिकुलर वॉल पूरी की पूरी वॉल होगी वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, तो ये रहा पूरा, मैंने आपको जो क्रोनोलॉजी बताया वो आपको समझ में आया होगा. एक बार मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं. आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया गया है उसके बेस पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. ध्यान से देखेंगे, चलिए ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना. ठीक है, अब जरा देखो ये डे 1 है, मतलब पीरियड्स आ रहे हैं, पीरियड्स आना स्टार्ट हो गए हैं. डे 1 पे ही क्या रिलीज हुआ? FSH रिलीज होगा पिट्यूटरी से. ये देखो FSH रिलीज हुआ, पिट्यूटरी ने क्या किया? FSH रिलीज किया, और इसके बाद मियोसिस स्टार्ट हुआ. यहाँ पे देख सकते हो 3 सेल फॉर्म हुए, 4 सेल फॉर्म हुए, सॉरी, 4 में से 3 उतने अच्छे से मेच्योर नहीं हो पाते, मर जाते हैं. एक सेल का प्रॉपरली ग्रोथ होने लगता है. एक सेल का प्रॉपरली जब ग्रोथ होगा तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या रिलीज करेगा? एस्ट्रोजन रिलीज करेगा. बहुत ज़्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन रिलीज करेगा. जब एस्ट्रोजन होगा तो एस्ट्रोजन की वजह से यूट्रस की वॉल फिर से फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी. जो ग्राफ ऊपर जा रहा है इसका मतलब यूट्रस की वॉल क्या हो रही है? फॉर्म हो रही है. पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल फॉर्म हो रही है. किसकी वजह से? एस्ट्रोजन जो रिलीज हो रहा है उसकी वजह से. उसके बाद ओव्यूलेशन हो गया. ओव्यूलेशन में एग 14th डे पे क्या हो गया? देखो 14-15 डे पे एग रिलीज हो गया. अब 14-15 डे पे जब एग रिलीज होगा फेलोपियन ट्यूब में, तो जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है ये LH के प्रेजेंस में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में
क्या फॉर्म कर लेगा, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म कर लेगा। ये क्या फॉर्म कर लेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम है, ये देखो क्या रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन का मैंने काम बता दिया कि यूट्रस की वॉल को और थिकन करेगा, प्रेगनेंसी के लिए उसको रेडी करेगा। और एस्ट्रोजन तो आपको पता ही होता है पीक फीमेल हार्मोन होता है। यही वो टाइम है, ओव्यूलेशन ही वो टाइम है जिस टाइम पे गर्ल्स में दोनों ही हार्मोन, कौन कौन से, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, इनका लेवल काफी ज्यादा हाई होता है। दे आर एट देयर पीक, दे आर एट देयर पीक, और वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, कौन, गर्ल्स, ठीक है। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, during ovulation after day 14, the level of progesterone and estrogen are at its peak, and just because कि women hormone peak पे है, so women will feel energetic, right? इसके बाद भाई, इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम के बाद जब मान लीजिए एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये बन जाता है कॉर्पस एल्बिकैन, ये बन जाता है कॉर्पस एल्बिकैन। और कॉर्पस एल्बिकैन ना तो एस्ट्रोजन रिलीज करता है ना तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। अचानक से पीरियड आने के कुछ दिन पहले, 6-7 दिन पहले अचानक से, जिसको अपन बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल फेज, प्री मेंस्ट्रुअल फेज, सॉरी क्या हो गया भाई, प्री मेंस्ट्रुअल फेज जो हम बोलते हैं, अरे तुम लोग अपने हो समझ जाओगे ना, हाँ ठीक है। जो प्री मेंस्ट्रुअल फेज होता है, इस पर्टिकुलर टाइम पे हॉर्मोन्स क्या हो जाते हैं, एट देयर लो। हॉर्मोन्स आर एट देयर लोएस्ट। ना एस्ट्रोजन है पर्याप्त मात्रा में, ना प्रोजेस्टेरॉन है पर्याप्त मात्रा में। अब यार हार्मोन ही नहीं है तो मूड स्विंग्स तो होना कंपलसरी है ना। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अरे मेरे को मजा नहीं आ रहा है, मारने का मन कर रहा है, मेरे को इसको झगड़ा करने का मन कर रहा है, ये सारी चीजें होने लगती हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम हम जिसको बोलते हैं। और किसी किसी को काफी ज्यादा तकलीफें भी होती हैं, लाइक स्टमक एक, ठीक है, और फिर अपना पीछे बैकबोन एक, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये जस्ट बिकॉज की हार्मोन की क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी किसमें, विमेंस में। इसके बाद कॉर्पस एल्बिकैन ने कुछ बनाया नहीं, कॉर्पस एल्बिकैन ने जब कुछ बनाया नहीं तो ये यूट्रस की वॉल जो होगी उसको कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा, यूट्रस की वॉल को सपोर्ट नहीं मिलेगा। जल्दी से हम लेक्चर खत्म कर लेते हैं, लाइट जा चुकी है, ठीक है। यूट्रस की वॉल को जब कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा, एम आई विजिबल, वेट अ मिनट, लेट मी टर्न ऑन द लाइट। हाँ भाई लेक्चर जल्दी से खत्म करते हैं, लाइट जा चुकी है, ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा लेक्चर हो चुका है। तो जब यूट्रस की वॉल को कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये यूट्रस की वॉल फिर से आफ्टर डे 28 शेड होना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर से एक न्यू पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, न्यू पीरियड विल स्टार्ट, ठीक है यार, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देख लो, ठीक है। पीरियड आया था सेम डे पे, दूसरी वाली ओवरी, अल्टरनेट ओवरीज एक रिलीज करते, दूसरी वाली ओवरी क्या करेगी, एक का मैच्योरेशन स्टार्ट करेगी, मियोसिस स्टार्ट होगा, 4 में से एक ही क्या होगा, प्रॉपर्ली डेवलप हो पाएगा, फुली ग्रोन फॉलिकल। उस फॉलिकल में से जब एक रिलीज होगा उसको बोलेंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन पे एस्ट्रोजन पीक पे होता है, मूड एकदम हैप्पी, ठीक है। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होगा, ये भी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन फॉर्म करेगा, ठीक। प्रोजेस्टेरॉन का काम मैंने बता दिया, यूट्रस की वॉल को प्रिपेयर करता है, और इस टाइम पे सब कुछ माहौल अच्छा चलता रहता है, एकदम एनर्जेटिक माहौल रहता है, डांस भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही कॉर्पस एल्बिकैन फॉर्म होता है, हार्मोन का एकदम क्या आता है, डिप आता है। हॉर्मोन्स अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से हॉर्मोन्स ही अवेलेबल नहीं है, लोएस्ट पे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, मूड स्विंग्स वगैरह आते हैं। और फिर उसके बाद इस कॉर्पस एल्बिकैन की ही बदौलत, इस कॉर्पस एल्बिकैन की वजह से ही फिर से पीरियड्स आते हैं, मतलब फिर से यूट्रस की वॉल शेड होना स्टार्ट हो जाती है। अब यही सेम प्रोसेस फिर दूसरे वाले ओवरी में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हर मंथ का साइकिल रहता है, हम सबको समझना चाहिए, आप सबको पता ही होगा। और इस टाइम पे बेसिकली अच्छे से खाना पीना खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आई एम टॉकिंग फॉर गर्ल्स, ठीक है। फिर पपाया, बनाना, डार्क चॉकलेट, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइट वाइट सब चली जा रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। और सुबह से खाना ना खाने की वजह से हमारी जो क्या बोलेंगे, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, ठीक है। बोलना क्या है वही नहीं समझ में आ रहा है। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स को पहुंचा दीजिए,
ठीक है, उनको भी समझ में आ जाए। लड़के हैं तो उनको ज़्यादा जल्दी पहुंचाइए, ठीक है, उनको पता होना चाहिए ये सब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।